मैं चाहता हूं कि आप दो लोगों को इमेजिन करें। पहला आदमी सुबह उठता है और काम से पहले अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ करता है और यह सब ऑटोमेटिकली और अनकॉन्शियसली करता है। वह काम पर जाता है और जब वह वापस घर आता है तो उसे वास्तव में यह भी नहीं पता होता कि उसने आज क्या किया। वह घर लौटते समय खरीदा हुआ जंक फूड खाना शुरू कर देता है और टीवी देखता है, जबकि उसकी पत्नी उससे बात करने की कोशिश करती है। अब दूसरे आदमी की कल्पना करें। वह सुबह उठता है और अपनी पत्नी को बताता है कि वह उनके जीवन के लिए कितना ग्रेटफुल है। वह अपने बिजनेस पर जाने के लिए गाड़ी चलाता है और इसे कुछ बेहतरीन बनाने के लिए बड़े पैशन से काम करता है। शाम को वो घर आता है। वो और उसकी पत्नी एक साथ डिनर करते हैं और एक दूसरे के साथ खूब बातें करते हैं और समय बिताते हैं। इन दोनों लोगों में आपको क्या लगता है कि किसकी सेल्फ एस्टीम या आत्मसम्मान ज्यादा होगा? पहला पिलर है जिंदगी को कॉन्शियसली बिताने का प्रयास करना। रिसेंटली मेरे बाल हल्के होने लगे हैं। अब या तो मैं यह कहूं कि मेरे साथी के बाल हल्के क्यों नहीं हो रहे जबकि उसकी और मेरी उम्र बराबर है, या उसके जीन्स मेरे जीन्स से बेहतर हैं, या दोस्त की हाइट 6.5 फीट है। इन सब बातों में मैं या कोई भी आदमी जिंदगी भर भी लगा रहे तो भी जीत नहीं सकता, क्योंकि ये सब हमारे हाथ में है ही नहीं। तो क्या करें? कैसे अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएं? तो दोस्तों, तरीका है कि जो आपके कंट्रोल में है उसे इंप्रूव करें और जिसे आप चेंज नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट करें। कुछ लोग मानते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस सेल्फ इंप्रूवमेंट के अगेंस्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेल्फ इंप्रूवमेंट सेल्फ एक्सेप्टेंस के बाद ही आती है। इस एग्जाम्पल में अगर मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मेरे बाल पतले हो रहे हैं तो मैं रिसर्च करूंगा ही नहीं कि मेरे लिए सही हेयर कट कैसा होना चाहिए और मैं फुटबॉलर बॉबी चार्ल्टन जैसा दिखने लगूंगा। तो दूसरा पिलर है सेल्फ एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस करना। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो फिजिकली इतने अनहेल्दी हो गए हैं कि उनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हेल्थ और रिलेशंस खतरे में हैं। वो लोग इनसे निपटने के लिए मेडिसिन का सहारा लेते हैं और मेडिसिन को ही अपनी अनहेल्दी होने का एक्सक्यूज बना लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग मेडिकली इल नहीं हो सकते, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं कि 20 में से 19 लोगों को कोई बीमारी नहीं, उन्हें बस लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते या आप हेल्दी फूड नहीं खाते तो आप ओवरवेट कम करने के लिए मेडिसिन पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। कुछ लोग आपको कह सकते हैं कि इसमें आपका कोई दोष नहीं, लेकिन वो आपके साथ सिंपैथी ही रख सकते हैं। तो तीसरा पिलर है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रैक्टिस करना। जो आदमी खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता उसकी सेल्फ एस्टीम भी लो रहती है। ऑथर कहते हैं कि अगर उनका कोई बच्चा होता तो उसे कॉलेज जाने से पहले वो ये बताते कि कितनी भी प्रेशर सिचुएशन आ जाए तो भी अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को ही फॉलो करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि वे केवल शराब तब पीते हैं जब कोई सोशल इवेंट में बहुत ज़रूरी होता है। उनके हिसाब से यह कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। जब वो दोस्तों के साथ बाहर जाते थे तो उनके दोस्त उन्हें पीने के लिए फोर्स करते थे और कहते थे कि उन्हें जमकर पीनी चाहिए। ऑथर का कहना था कि वो सब स्किल्स में खराब थे, लेकिन उन्हें एक चीज़ अच्छे से आती थी। जिस चीज़ पर उन्हें विश्वास होता था वो उस पर अड़ जाते थे। इस हैबिट की वजह से उन्हें सम्मान भी मिलता था। तो जब वो दोस्तों के साथ ड्रिंकिंग को मना करते तो लोग उनकी रिस्पेक्ट ही करते। उन्हें पता चल गया कि यह अपनी बात पर अडिग रहेगा। तो फोर्थ पिलर है सेल्फ असर्टिवनेस की प्रैक्टिस करना। मैं यह भी क्लियर कर दूं कि सेल्फ असर्टिवनेस का मतलब सोशल अवेयरनेस की लैकिंग नहीं है, ना ही किसी को पुश करना, जबरदस्ती कन्वर्ट करना या प्रीच करना ही है। बी योरसेल्फ एंड एक्ट विद सेल्फ असर्टिवनेस। सोचिए, अगर आप एक पैशनेट एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं और दूसरी तरफ एक ऐसे एम्प्लॉई से मिलते हैं जो अपनी जॉब में इनडिफरेंट है, तो आप पाएंगे कि एंटरप्रेन्योर की सेल्फ एस्टीम हमेशा ज्यादा होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि एंटरप्रेन्योर एक मॉडर्न डे वॉरियर की तरह है जिसका सेंस ऑफ पर्पस है और जीत उसका एम है। वो इधर उधर नहीं भटकता। तो फिफ्थ पिलर है लिविंग पर्पसफुली। लास्ट में सिक्स पिलर ऑफ सेल्फ एस्टीम है प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी, यानी आपकी खुद की इंटीग्रिटी। ऑथर का कहना है कि जब वो आर्मी में थे तब वहां बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस थे। ऑथर ने उनमें से बहुत से रूल्स को इसलिए तोड़ा क्योंकि वो रूल्स उनकी पर्सनल इंटीग्रिटी से मेल नहीं खाते थे। उन रूल्स को तोड़ने के बावजूद उन्हें अंदर से कभी नहीं लगा कि उन्होंने गलत किया, क्योंकि उनका अपनी वैल्यूज पर पूरा भरोसा और विश्वास था। जब भी सेल्फ एस्टीम की बात आती है तो अपने अंदर की आवाज को ही सुनना चाहिए, दिमाग की मैनिपुलेटिव आवाज को नहीं।
तो ये सेल्फ एस्टीम के 6 पिलर्स हैं जो नेथानियल ब्रेडन ने बताए हैं। हमें इन पर कॉन्स्टेंटली काम करते रहना होगा अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने और मेंटेन रखने के लिए।